बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ब्रांच अकाउंट के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने ब्रांच की टाइप्स के हवाले से सीखा, फिर हमने ब्रांच का परफॉर्मा सीखा था, उसके बाद हमने हेल्पिंग अकाउंट बनाने सीखे थे। तो आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि जो ब्रांच अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। तो परफॉर्मा हमारे पास लिखा हुआ है, उसी पैटर्न पे हमने पहले ब्रांच का परफॉर्मा जो है वो बना लेना है। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ऑल फिगर्स आर इन रुपीस। तो ये कुछ हमें डाटा दिया गया है, इसकी मदद से हमने ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कैलकुलेट करके देना है। पार्टिकुलर्स लिखे हुए, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है 30,000 है, गुड्स सेंट टू ब्रांच 90,000 है, कैश सेल्स है 1,20,000 की, और एक्सपेंसेस मेट बाय हेड ऑफिस सैलरीज हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने इस क्वेश्चन में नोट की कि हमें कैश सेल्स दी गई हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, डेटर्स का कोई भी आइटम मौजूद नहीं है, ना ओपनिंग डेटर्स हैं, ना क्लोजिंग डेटर्स हैं, ना कैश कलेक्टेड है या क्रेडिट सेल्स हैं। तो एक चीज हमारे माइंड्स में क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्रांच को अलाउड नहीं है कि वो क्रेडिट बेसिस पे जो है वो सेल्स करे। तो ज़ाहिर है जब क्रेडिट बेसिस पे ब्रांच सेल्स कर ही नहीं रही है तो फिर ना उसके डेटर्स जो हैं वो होंगे और ना कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होगी, क्योंकि डेटर्स मौजूद ही नहीं है तो डेटर से रेलिवेंट कोई आइटम नहीं होगा। तो एक हमारा एंगल क्लियर हो गया कि डेटर्स के आइटम मौजूद नहीं हैं और ना हमने उनको कैलकुलेट करना है क्योंकि ब्रांच क्रेडिट पे सेल्स जो है वो नहीं कर रही है। अब जो बाकी डाटा गिवन है हम उसको अपने परफॉर्मे में पुट अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 30,000 है। इसके बाद हमें गुड्स सेंट दी गई हैं जो हेड ऑफिस ने दी हैं, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस या टू ब्रांच, एक ही बात है, 90,000 की। नेक्स्ट जो है हमारे पास कैश सेल्स हैं 1,20,000। ये हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं जो कैश सेल्स हैं, क्योंकि हमने कैश जितनी भी कलेक्ट होती है वो सारी की सारी हमने हेड ऑफिस को देनी होती है। इसके बाद हमें एक्सपेंसेस दिए गए हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पेड होते हैं जिन्हें हम कैश की सूरत में पे करते हैं उन्हें हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है। तो दो एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं 10,000 की और अदर एक्सपेंसेस हैं 4,000 की। एक तो आपके पास सैलरीज आ गई, ये 10,000 हैं, और अदर एक्सपेंसेस हैं, ये कितने हैं जी? 4,000 रुपीज। तो ये हमें डाटा जो है वो गिवन था। नीचे लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन। हमें क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं मालूम कर सके कितना है, बट इट इज नोन दैट द ब्रांच, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो ब्रांच है यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%, कि जो ब्रांच है वो कॉस्ट पे 20% जो है वो प्रॉफिट लेती है। वर्किंग नोट्स हम बना लेते हैं। इसमें देखिए हमें पता है कि जो सेल्स प्राइस है वो इक्वल होती है किसके? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अब उसने कहा कि ब्रांच 20% प्रॉफिट ले रही है, किस पे? कॉस्ट पे। अब परसेंट क्योंकि 100 को जाहिर करता है तो इसका मतलब है कॉस्ट 100 रुपए होगी और 20 पे मुनाफा लेंगे तो 120 रुपए की हम वो प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। अब जो हमारी सेल्स हैं वो हैं 1,20,000 की, तो हम इनकी कॉस्ट मालूम कर लेंगे कि कॉस्ट जो है वो कितनी है। यहां से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये x जो है ये बेसिकली कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100
अब ये 120 जो है वो डिवाइड करेगा, क्योंकि पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा और जब वापस आएगा तो वो इसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सेल्स हैं वो असल में गुड्स 1 लाख की थी और उन्हें हमने 1,20,000 रुपए में फरोख्त किया है। अब इसकी मदद से हम ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो अब ये हमारा स्टॉक अकाउंट है, तो स्टॉक के आइटम्स हम उठा लेते हैं। वही सबसे पहले तो हमारे पास डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, वो हमें वहां पे दिया हुआ है 30,000। इसके बाद गुड्स सेंड हैं जो बेसिकली हेड ऑफिस ने दी हैं ब्रांच को, वो है 90,000 की। और इस तरफ हमारे पास जो है वो कैश सेल्स हैं और यहाँ हमने इसको कॉस्ट पे लेना है ताकि हम प्रॉफिट मालूम कर सकें। तो इसकी कॉस्ट हमने मालूम कर ली। जो कैश सेल्स हैं वो तो 1,20,000 की हैं, लेकिन एक्चुअली जो उनकी कॉस्ट है वो 1 लाख रुपीस है। तो अब इसको हम, ये हमारा हेल्पिंग अकाउंट है, हमने सीखा था कि दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आती हैं। तो बराबर करके हम बैलेंसिंग फिगर जब निकालेंगे तो वो हमारा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये 1,20,000, तो इधर भी 1,20,000 होना चाहिए। 1,20,000 में से ये 1 लाख रुपीस हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 20,000 आ गया और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर लिया। साथ आपने लिख लेना कि ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आप यहां पर क्रेडिट साइड पे पुट कर लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 20,000। अब आपने ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करना है जिस तरह हम लेजर्स को बैलेंस करते हैं। दोनों साइडों में से देखना है कौन सी साइड बड़ी है। बड़ी साइड में से छोटी साइड आपने माइनस करनी होती है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड बड़ी है तो ये लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी आ रही है। ये टोटल बन रहा है 1,40,000। यही टोटल हमने दोनों साइड्स पे लिखना है और उसमें से ये अमाउंट्स हमने माइनस कर देनी है। तो 1,40,000 में से 30,000 माइनस किए, फिर 90,000 माइनस किए, फिर 10,000 माइनस किए और फिर 4,000 माइनस किए, तो ये बचेगा हमारा प्रॉफिट 6,000। तो जो अभी तक हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो अमाउंट है उसकी कितनी? 6,000 की। यहाँ लास्ट लाइन लिखी हुई है जी, द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 5% हमने बेसिकली ब्रांच के जो मैनेजर है उसको कमीशन देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कमीशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 6,000 आ गया, इस पर हम 5% की कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हमारा 300 रुपीज जो है ये कमीशन आ गया जो हमने मैनेजर को देना है। तो बाकी अब हमारे पास रह गया 5,700। अब क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया हमारी ब्रांच का कि हमारी इस ब्रांच ने 5,700 रुपीज जो है वो प्रॉफिट अर्न किया है। तो उम्मीद है कि ये सारी कैलकुलेशन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आप जो है इससे रेलिवेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने के काबिल होंगे।